बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखेंगे और इसमें देखेंगे कि हीट कितने तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इस सारे टॉपिक को हम एनिमेशन की मदद से कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट, थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लो टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होती है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हीट जो होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। मान ले ये एक हॉट बॉडी है और ये हमारे पास कोल्ड बॉडी है। अब हीट हमेशा मूव करेगी हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करेगी। तो जो हीट होती है वो गर्म से ठंडे की तरफ मूव करती है। तो हीट का मूव करना कहलाता है ट्रांसफर ऑफ हीट। यहाँ से ट्रांसफर हो रही है हॉट से कोल्ड की तरफ, क्या हो रही है? हीट। तो ये कहलाएगा ट्रांसफर ऑफ हीट। कुछ इस तरह से यहाँ अगर हम देखें, ये हमारे पास एक रॉड है और यहाँ से रॉड को हीट दी जा रही है और हीट जो है गर्म से ठंडे पार्ट की तरफ जा रही है। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हीट जो है कितने तरीकों से ट्रांसफर होती है? क्या यही एक तरीका है? नहीं, हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं। अब ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है हाउ मैनी वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर एमसीक्यूज आता है तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं जिससे हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर वो कहे राइट देयर नेम, उनके नाम लिखो, तो उसमें हमारे पास कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। चलिए बारी बारी इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। इसमें भी हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन हीट किस में ट्रांसफर होती है? सॉलिड में हीट ट्रांसफर होती है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये रॉड है। अब हीट यहाँ से जो रॉड में ट्रांसफर हो रही है इसको कंडक्शन बोलते हैं। ये किस तरह से होती है? बेसिकली हम जानते हैं कि जो रॉड है वो एक सॉलिड है और ये मल्टीपल एटम से मिल के बना हुआ है। अब होता क्या है, यहाँ से जब इसको हीट मिलती है तो वो इस एटम को हीट मिलती है, वो अगले को हीट देता है, वो अगले को हीट देता है, ये वाइब्रेट करते हैं। एक तो एटम के वाइब्रेशन से और दूसरा ये कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से हीट आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो जो सॉलिड में हीट ट्रांसफर होती है वो किस वजह से होती है? एटम की वाइब्रेशन से और फ्री इलेक्ट्रॉन हॉट से कोल्ड की तरफ हीट लेके जाते हैं। इस तरीका कार को बोलते हैं कंडक्शन। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास क्या होता है? कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें भी हीट ट्रांसफर होती है किसकी मदद से? बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें मॉलिक्यूल खुद मूव होते हैं। किस तरह से वो मैं भी बताता हूँ आपको। फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस नोन एज कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आग है और इसके ऊपर हवा है। अब ये हवा जब गर्म होती है तो ये हवा इस तरह से ऊपर जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो हवा के मॉलिक्यूल थे ये खुद मूव करके ऊपर जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या था? एटम वहीं पे वाइब्रेट होते थे और फ्री इलेक्ट्रॉन हीट को लेके जाते थे। तो कंडक्शन होता है सॉलिड में और कन्वेक्शन होता है गैस में, क्योंकि मॉलिक्यूल ने खुद मूव करना होता है। तो ये जो गैस में होता है ये हमारे पास कन्वेक्शन होता है और इसमें मॉलिक्यूल खुद मूव करते हैं। लेकिन जो तरीकाकार है वो ही है, क्या? हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस, क्योंकि हीट ने हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाना होता है। यहाँ भी देखें हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है और इधर भी हॉट से कोल्ड की तरफ। फर्क क्या है? कंडक्शन सॉलिड में होती है और ये कन्वेक्शन गैसेस में होती है। ये भी आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। अब थर्ड मोड देखते हैं। थर्ड मोड हमारे पास क्या होता है? रेडिएशन। रेडिएशन में क्या बताया जा रहा है? रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो सॉलिड में होती है वो होगी कंडक्शन, जो गैसेस में होती है वो हो गई कन्वेक्शन, और जो वेव की शक्ल में हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं रेडिएशन। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये तो रॉड की मदद से गई तो कंडक्शन हो गई, ये गैस की मदद से गई, हवा की मदद से गई तो ये कन्वेक्शन होगी। लेकिन यहाँ जो साइड में बंदा बैठा हुआ है
उसको जो इस आग की हीट ट्रांसफर हो रही है इसको हम बोलते हैं रेडिएशन, क्योंकि ये वेव की मदद से जा रही हैं। अब इन वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में, इन तीन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड कितने हैं? तीन है हमारे पास, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। होप सो बच्चे आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।